अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। जी स्टूडेंट्स, हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू किया था। उसका पहला लेक्चर दिया था हमने फंक्शन एंड इट्स लिमिट से रिलेटेड। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन का लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, आप जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने। एक्सरसाइज 1.1 है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आज इस लेक्चर के अंदर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। हमने क्या करना है कि इन चारों पॉइंट्स के लिहाज से, इन चारों क्वेश्चंस के लिहाज से हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को सॉल्व करना है, और इसी तरह इन्हीं चारों पॉइंट्स के लिहाज से, इन्हीं चारों क्वेश्चंस के लिहाज से हमने एक्स प्लस 4 अंडर रूट को सॉल्व करना है। सो हमने करना ऐसे है कि जो वैल्यू यहाँ पर दी होगी और इस तरफ जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी जगह पर हमने वो वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालना है। सो ये देखें, आपके पास ये जो फंक्शन है, ये वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -2। ठीक है, तो आपने जो ये फंक्शन है एफ ऑफ -2 के लिहाज से आपने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर -2 वैल्यू आपने पुट कर देनी है। सो देखें, यहाँ पर अगर -2 पुट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस, और ये -2 विच इज इक्वल टू 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। एफ ऑफ -2 का आंसर क्या आ चुका है, 6। इसी तरह जीरो के लिहाज से अगर देखें तो 0 आपने पुट करना है विच इज इक्वल टू 0। इसी तरह x - 1 के लिहाज से अगर देखें तो आपने इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां पर आपने x - 1 को पुट करना है और इसे सॉल्व करना है। से देखें, ये जो फॉर्मूला ओपन होता है a - b होल के स्क्वायर का, सो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस 1 - 2x। ये माइनस जो है इसको जब ओपन करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा -x + 1। सो आगे देखें तो हमने क्या करते होते हैं, पहला हमारे पास सबसे जो बड़ी पावर है वो आती है, फिर उसके बाद उससे छोटी पावर, ठीक है, फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 की अगर बात करें तो हमने x की जगह पर क्या पुट करना है, स्क्वायर वाली वैल्यू पुट करनी है। ये वाली वैल्यू जो हमने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखी हुई है वो इसकी जगह पर हमने पुट करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो ये भी देखें, a + b होल का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होता है, जो कि होता है a स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 + 16 + 8x का स्क्वायर यानी कि 2ab। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर ये माइनस ओपन करते हैं तो -x का स्क्वायर -4। फर्स्टली क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर 4, फिर स्क्वायर जो कि 7x स्क्वायर हो जाएगी, और 16 - 4 जो कि हो जाएगा 12। क्लियर? अच्छा, इसको भी पॉज करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, जो हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है x + 4 का अंडर रूट। ठीक है, हमने तीनों क्वेश्चंस, चारों क्वेश्चंस के लिहाज से हमने इसे सॉल्व करना है। हमने इसी तरह इसे सॉल्व करना है, यानी कि जहां जहां x है वहां पर हमने -2 पुट करना है। सो ये देखें, f ऑफ -2 है तो ये आ जाएगा -2 + 4 जो कि आ जाएगा √2। ठीक है, इसी तरह 0 के लिहाज से अगर देखें तो हमने 0 पुट करना है उसी फंक्शन के अंदर, √4 विच इज इक्वल टू 2। इसी तरह x - 1 पुट करना है। सो देखें, x - 1 + 4 विच इज इक्वल टू x + 3। ठीक है, इसी तरह x स्क्वायर प्लस 4 की अगर बात करें तो हमने ये पुट करना है x स्क्वायर + 4 + 4 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर + 8। जी स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमने ये फाइंड आउट करना है f ऑफ a + h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। सो इस फंक्शन के लिहाज से हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले बारी बारी हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, f ऑफ a + h और f ऑफ a की। सो पहले f ऑफ a + h क्या होगा, 6
ए प्लस एच माइनस 9, 6a प्लस 6h माइनस 9, ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ ए की अगर बात करें तो वो क्या होगा 6a माइनस 9। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब बारी बारी हम इनकी वैल्यूज जो हैं इसके अंदर पुट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सो देखें ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच कितना था 6a प्लस 6h माइनस 9, फिर माइनस का साइन लगाएंगे 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय h। सो आगे देखें तो हमारे पास 6a प्लस 6h माइनस 9, जब इस माइनस को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाय h। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो ये 6a और ये 6a कैंसिल, माइनस और प्लस का है ना, इसी तरह ये माइनस 9 और ये प्लस 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 6h डिवाइडेड बाय h, h से कैंसिल, सो ये आंसर आ गया 6। इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 इस फंक्शन के लिहाज से। इस वीडियो को अभी पॉज करें और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी के लिहाज से हमने साइन एक्स को सॉल्व करना है। सो देखें हमें पहले चाहिए क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच, वो आ जाएगा साइन ऑफ ए जमा एच। इसी तरह एफ ऑफ ए की अगर बात करें तो वो आ जाएगा साइन ए। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो आपका जो आंसर आता है, मैं डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ए प्लस एच की वैल्यू पहले आ जाएगी जो कि आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय एच। सो आगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, एक तरीकाकार ये है कि हम साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा दें, यानी कि इसे अल्फा कह दें और इसे हम बीटा कह दें। या तो एक तरीका ये है, या तो एक तरीका ये है कि हम जो है वो ये वाला हम जो 10th क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हम 10th चैप्टर के अंदर पढ़ कर आए थे कि अगर साइन ए माइनस साइन बी हो तो फिर उसका जगह पर आप ये लिखते हैं 2 cos ए जमा बी डिवाइडेड बाय 2 साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। सो इधर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें तो हम h को क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, 1/h हम बाहर लिख लिया हमने, तो इसकी जगह पर क्या फार्मूला बनेगा 2 cos a, तो ये है ना, b क्या है, ये है, a क्या है a प्लस एच, यहाँ पर क्या आएगा a प्लस एच प्लस a डिवाइडेड बाय 2 साइन a प्लस एच माइनस a डिवाइडेड बाय 2। सो ये देखें जनाब, आपके पास ये एक फार्मूला हमने ओपन कर लिया है, इसे हमने लगा दिया है फार्मूला 1/h 2, ये क्या हो जाएगा cos a जमा h बाय 2, फिर ये आ जाएगा a कैंसिल, सो साइन h बाय 2, यही इसका जवाब है, इसे फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो हमने इसका पहला और दूसरा पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट फर्दर इसका तीसरा और चौथा पार्ट इसको बोर्ड को रेज करते हैं और थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो तीसरा पार्ट है इसका x³ प्लस 2x² माइनस 1, इसको भी इस लिहाज से हमने सॉल्व करना है। सो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, इस फंक्शन के लिहाज से हम इनकी वैल्यूज़ बारी बारी हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच इस फंक्शन में अगर पुट करें तो ये आता है a प्लस एच का क्यूब प्लस 2a प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। सो ये देखें, अब ये क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का क्यूब, वो क्या होता है a क्यूब प्लस b का क्यूब, सॉरी h है,
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 2। अच्छा, अब ये 2 है, ये फर्दर हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा a² प्लस h का स्क्वायर प्लस 2ah। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा, -1। हमने अब क्या करना है, ये देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a³ प्लस h का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ah का स्क्वायर। अब 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आ जाएगा 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah-1। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस h का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आगे हम f ऑफ a की अगर बात करें तो f ऑफ a का आंसर क्या आएगा, इसके मुताबिक a³ प्लस 2a का स्क्वायर -1। ठीक है, a³ प्लस 2a का स्क्वायर -1। नेक्स्ट आगे हम अगर वैल्यू पुट करते हैं, यानी पहले ये वैल्यू आएगी a³ प्लस h का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah-1। फिर क्या आएगा, माइनस, यानी कि पहले ये वैल्यू हमने लिख दी, फिर उसके बाद माइनस लगा के फिर f ऑफ a की जो वैल्यू आएगी वो लिख देते हैं, a³ प्लस 2a² -1। ठीक है, फिर क्या करते हैं, क्योंकि नीचे डिवाइड करें, इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो हम डिवाइड ऐसे कर लेते हैं, 1/h लिख के हम इस सारे को डिवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आगे देखें तो 1/h a³ प्लस h का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ah² प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah-1। ठीक है, ये -1 है। नेक्स्ट फर्दर जब इस माइनस को ओपन करते हैं तो फिर आंसर आता है -a³ माइनस 2a² प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब फर्दर देखना है कि आपके पास कैंसिल क्या क्या होता है। ये देखें, ये a³ कैंसिल, क्योंकि ये दोनों प्लस और नेगेटिव दोनों थे। अब ये देखें 2a² कैंसिल है। अब फिर क्या है, -1 और +1 कैंसिल है। आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो कौन सी वैल्यू बच रही है, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ, देखें ज़रा, 1/h। आपके पास यहाँ से देखें तो आपके पास क्या बच रहा है, h³ प्लस 3a² प्लस 3ah², ठीक है, प्लस 2h² प्लस 4ah। नेक्स्ट आगे बस ये लास्ट है, देखें यही वैल्यू बची ना, h³ 3a²h 3ah² 2h² 4ah। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, बाकी हमने कैंसिल आउट कर दी थी। अब ये देखें, अब एक चीज़ गौर करें कि इन सब वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास h कॉमन है। हम यहाँ से सब के में से h को हम कॉमन ले लेते हैं, ये h² आ जाएगा प्लस 3a² प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। ठीक है, हमारे पास सब में से हमने h को कॉमन ले लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली ये जो h है इसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास जो बकाया आंसर बचता है, जो बकाया वैल्यू बचती है, रिमेनिंग वैल्यू, वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इस वैल्यू का इस फंक्शन के लिहाज से इस जो हमारी वैल्यू में गिवन थी उसका हमारे पास आंसर होगा, जो हमने फाइंड आउट करना था उसका आंसर इस फंक्शन के लिहाज से ये होगा। जी स्टूडेंट, इसे अब रिमूव करते हैं और नेक्स्ट फर्दर हम
कोज एक्स वाली जो वैल्यू है उसे सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर देखिए ज़रा, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। देखिए ज़रा, नेक्स्ट आगे हमने क्या सॉल्व करना है, फोर्थ वाला है आई थिंक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स। सो पहले हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, जो कि आ जाएगा कोज ए प्लस एच। इसी तरह एफ ऑफ ए की अगर बात करें तो वो आ जाएगा कोज ए। अब आप इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो फिर आपके पास आंसर क्या आता है, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे, कॉज ए प्लस एच माइनस फिर क्या आएगा कॉज ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को ये बात पता है कि अगर कॉज ए माइनस कॉज बी आ जाए, यानी कि अगर इस तरह की शक्ल आ जाए तो फिर हम क्या लिखते हैं, -2 साइन एक दफ़ा प्लस के साथ डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, फिर इसी तरह साइन एक दफ़ा माइनस के साथ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अब करते हैं ऐसे हैं कि हम इसकी कोज ए प्लस एच माइनस कोज ए की जगह पर हम ये वाला एक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आता है, वो क्या आंसर आता है, 1/h को मैं साइड पे लिख देता हूँ, -2 साइन ए जमा एच प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसी तरह फिर साइन है ए जमा एच माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। सो नेक्स्ट आगे देखें तो इसका आंसर क्या आता है, -2 साइन ए जमा एच, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस एच बाय 2, और फिर आंसर आ जाएगा साइन एच बाय 2। आप लोग यहाँ से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमने क्या किया है, 2a आंसर आता है, 2a प्लस एच, तो 2a को एक दफ़ा 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर h को एक दफ़ा 2 पे डिवाइड करेंगे। सो ये a आ जाएगा और ये h बाई 2 आ जाएगा। सो ये हमारा आंसर है इसका कोज x के लिहाज से। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका जो पहला पार्ट है, ए पार्ट, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, तो हमने पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है। क्या हमने शो करना है, पेरीमीटर P is the function of its area। ठीक है, सो इसको बताने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो हम फंक्शन की जो नोटेशन करते हैं वो ये करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम इसको कैसे पढ़ते हैं कि y जो है वो y इज द फंक्शन ऑफ x। y क्या है, x का फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू जब हम पुट करते हैं y की वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर। ठीक है, तो y क्या है, x का फंक्शन है। हमने यहाँ पर इसी चीज को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर शो क्या करना है, पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। स्क्वायर के एरिया का फंक्शन है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सो हमने क्या शो करना है, P इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इस शक्ल को हमने बनाना है। हमने किस शक्ल को बनाना है, P इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सो इधर से हमें पता चलता है कि P पेरीमीटर यानी कि इज द फंक्शन ऑफ ए। हमने ये चीज बनानी है और इस चीज को हमने एक्सप्रेस करना है। सो
अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। किसी भी क्लोज शेप का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको ऐड कर दें, जितनी भी उसकी साइड्स हैं उनको ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज शेप। सो यहाँ पर हम स्क्वायर की अगर बात कर रहे हैं तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 साइड्स हैं, हम यहाँ पर ईच एंड एवरी साइड्स को बराबर कहते हैं। स्क्वायर के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ दोनों x हैं। सो लेट एवरी लेंथ ऑफ स्क्वायर इज x। ठीक है, हमने हर लेंथ की, स्क्वायर की हर लेंथ को हमने क्या कह दिया है, x कह दिया है। सो हम क्या करते हैं, जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे, इसकी 4 साइड्स हैं, ये वाली, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। सो इन चारों साइड्स को जब हम ऐड करेंगे सो हमारा क्या बनेगा, पेरीमीटर आ जाएगा। सो ये देखें, p x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये क्या आ जाएगा, 4x। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4x। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या पूछा गया है, एरिया। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर स्क्वायर की दोनों साइडें x कह देते हैं सो ये x और ये x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालें, इसमें अगर पुट करें सो ये शक्ल बन जाएगी पेरीमीटर, p इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली शक्ल हमने बनानी है वो हमारे पास बन जाएगी, यानी p एक साइड पर आ जाएगा और यहाँ पर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो कि a की फॉर्म में होगा और वो किसी भी तरह का हो सकता है, अकेला a होगा। सो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये a यहाँ पर अकेला ही आ जाएगा, p एक साइड पर अकेला आ जाएगा और a एक साइड पर अकेला आ जाएगा एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो यहाँ से देखें, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ, ये बन जाएगा a इज इक्वल्स टू x, अंडर रूट के साथ आ जाएगा। यहाँ पर p की जगह पर पुट करें 4 अंडर रूट a। हमने इस एक्सप्रेशन से जाहिर किया कि पेरीमीटर p इज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर बदल देते हैं तो पेरीमीटर ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एरिया किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों लेंथ के ऊपर। हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था। सो स्टूडेंट, इसको वीडियो को पॉज करें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ आता तो बैकवर्ड यानी कि 10 सेकंड पीछे वीडियो को करके देखें या 20 सेकंड पीछे करके देखें, इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें और फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट आगे हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बी पार्ट क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल एज इट्स अ फंक्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस, यानी सर्कल का जो एरिया है वो सर्कमफेरेंस का फंक्शन है। हम यहाँ से जानते हैं कि कोई भी एक सर्कल विद रेडियस इस तरह का होता है। हम यहाँ से एरिया ऑफ अ सर्कल को कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल किस तरह का होता है, किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आगे सर्कमफेरेंस की अगर बात करें तो सर्कमफेरेंस होता है सी, सर्कमफेरेंस को हम सी से ज़ाहिर कर रहे हैं 2 पाई आर। ठीक है, यहां से आर की वैल्यू निकालें तो ये वो चीज बन जाएगी। हमने यहां पर ज़ाहिर ये करना था कि एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया फंक्शन ऑफ सच सर्कमफेरेंस। हमने यही तो ज़ाहिर करना था, सॉरी, हमने ये ज़ाहिर करना है एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ये देखें, यही ज़ाहिर करना है हमने। A इज द फंक्शन ऑफ C, यानी एरिया इज द फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। हमने इस शक्ल को बनाना है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, एक साइड पर एरिया आ जाए और दूसरी तरफ हमारे पास अकेला C आ जाए। सो ये देखें, अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं, ये देखें R इज इक्वल टू C ओवर 2 पाई।
अब r की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर पुट करें, इसको अगर हम नाम देते हैं 1 इक्वेशन का, तो इसके अंदर अगर पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एरिया पाई r की जगह c/2 पाई का स्क्वायर, एरिया पाई c स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। यहाँ से एक पाई और एक पाई की वैल्यू कट जाएगी, c स्क्वायर ओवर 4 पाई एरिया। तो ये देखें, यही चीज़ हमारे पास बन चुकी है कि एक साइड पर एरिया आ चुका है और दूसरी साइड पर एक वेरिएबल अकेला सर्कमफेरेंस आ चुका है। तो हमने यही एक्सप्रेस करना था, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ये स्टूडेंट इस वीडियो को अगर पॉज करें और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट आगे हम इसको रिमूव कर रहे हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वॉल्यूम वाला, उसे इस लेक्चर में सॉल्व करते हैं और हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। देखें, हमने जो सी पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब as the function of its area of base, यानी वॉल्यूम की बेस के एरिया जो है वो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फंक्शन है। क्यूब की जो बेस है उसका एरिया जो है वो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फंक्शन है। यहां पर हम एक क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखें, हमने एक क्यूब ड्रॉ कर चुके हैं। यहां से देखें एक क्यूब कैसे बनता है, जब 6 स्क्वायर फेजेस आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, आपके पास एक क्यूब की शक्ल बनती है। जैसे आप आइस क्यूब की अगर बात करें तो आइस क्यूब के ऊपर भी ऐसे होता है कि एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, एक 2 साइड्स वाले, ठीक है। तो 6 तरह के फेजेस जो होते हैं वो आपके पास मिलकर क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। इसी तरह अगर आप डाइस की अगर बात करें, यानी लूडो का जो दाना होता है, उसके अंदर भी यही होता है कि 6 तक गिनती होती है और 6 ही फेजेस होते हैं उसके ऊपर। सो 6 फेजेस किसके होते हैं, वो स्क्वायर के होते हैं। आम जो स्क्वायर होती है, हम जिसे जानते हैं कि जिसकी चारों साइड्स x होती हैं, वो स्क्वायर जो है उसके 6 फेजेस मिलके क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। ये देखें, ये एक पीछे वाला, ठीक है, ये साइड वाले 2, ये देखें तो ये आगे वाला, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला फेज। सो ये 6 फेज मिलके क्या बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं। और ये 6 फेज क्या होते हैं, स्क्वायर के ही फेज होते हैं। अगर हम इस क्यूब की सारी लेंथ को x कह दें, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो ये वाला स्क्वायर है, इसकी सारी लेंथ x है। ये वाला स्क्वायर है, इसकी सारी लेंथ x है। ये ऊपर वाला और ये वाला सारे जो लेंथ हैं वो x हैं। ये भी लेंथ क्या है, x है। और ये वाली लेंथ, जो ये वाली लेंथ है, ये भी लेंथ क्या है, x लेंथ है, ठीक है। मान लेते हैं, लेट ऑल द लेंथ ऑफ क्यूब इज x, ठीक है। सारी लेंथ ऑफ क्यूब कितनी है, x है। सो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ये लेंथ, हाइट, विड्थ और ये लेंथ। सो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और ये हाइट। सो तीनों को हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो ये क्या बन जाएगा, x का क्यूब। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने जाहिर क्या करना है इसके अंदर, v इज इक्वल टू f ऑफ a, यानी वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज इट फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस। यानी ये हमने जाहिर करना है कि एक साइड पर वॉल्यूम आ जाए और दूसरी साइड पर हमारे पास कोई भी एरिया किसी भी शक्ल में a आ जाए। हम यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे और ये हमारे पास, ये एक्सप्रेस हमारे पास हो चुका होगा। अब यहाँ पर कहा क्या गया है
कि एरिया ऑफ बेस, बेस क्या होती है, ये इसकी बुनियाद, देखें ये क्या है, ये इसकी बुनियाद, ये भी तो एक स्क्वायर है ना, ये भी तो इस शक्ल में है, स्क्वायर की शक्ल में है, ये एक्स लेंथ है, ये भी एक्स लेंथ है, ठीक है, ये भी क्या है, एक स्क्वायर की शक्ल में। अगर हम इसको इस तरह लिखें, ऊपर से अगर देखेंगे तो आपको ये स्क्वायर ही नजर आएगा। अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया क्या होगा, a इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ठीक है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ए। अब इस x की जगह पर अंडर रूट ए पुट करें तो आपका जो आंसर आने वाला है वो ये आ जाएगा, अंडर रूट ए का क्यूब, v इज इक्वल टू अंडर रूट ए का क्यूब। सो स्टूडेंट्स, हमने तो यही ज़ाहिर करना था कि एक साइड पर v आ जाए और दूसरी साइड पर a की शक्ल में एरिया आ जाए। सो हमारे पास ये ज़ाहिर हो जाएगा, ये हमने एक्सप्रेस हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, जो क्यूब का वॉल्यूम है वो फंक्शन है एरिया ऑफ इट्स बेस, जो उसकी बेस का एरिया है उसका फंक्शन है। आई होप स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप जितने क्वेश्चंस पूछेंगे उतना ही आपको ये लेक्चर इजीली अंडरस्टैंड हो सकेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।